तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखा था। आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे होते हैं नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या फॉर्मेट होगी, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में तो पता ही है, ऑनगोइंग एक्शन होता है, इनकम्प्लीट होता है और टेम्परेरी होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव यानी जिनमें हिंदी में नहीं लगा होता है और इंग्लिश में हम उनका ट्रांसलेट जब करते हैं तो नॉट लगा देते हैं। ठीक है, और सेंटेंस हमारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज एम आर होती है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेट क्या होगी, सब्जेक्ट होगा और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या यूज करेंगे, इज एम आर। इज एम आर के साथ हम क्या यूज कर देंगे, नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रख देंगे। सेंटेंस यदि बड़ा है तो उसको अदर पार्ट में रखेंगे और इस तरह से सेंटेंस का हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देखिएगा, जैसे लिखा हो रमेश अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा। रमेश चंद्र अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए एक पैसेज पूछा जाता है और इंटरमीडिएट में। ठीक है, इसलिए ट्रांसलेट करने के लिए हमको टेंस की जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और बात को समझिए। ठीक है, रमेश अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रांसलेशन यानी एक्शन करने वाला कौन है, हमारा रमेश। ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये, इंग्लिश इसकी सबसे पहले रखेंगे हम रमेश और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या लगा देंगे, इज एम आर। रमेश इज, इसके बाद सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट रख देंगे। रमेश इज नॉट, तैयारी करने की इंग्लिश होती है प्रिपेयर, आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। तो रमेश इज नॉट प्रिपेयरिंग, और प्रिपेयर ऑलवेज फॉलोड प्रीपोजिशन फॉर। रमेश इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर, और किसकी तैयारी, अपनी परीक्षा। रमेश इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर, रमेश इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अपनी परीक्षा की तैयारी यानी हिज एग्जामिनेशन। रमेश इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
जैसे सेंटेंस लिखा है, राधा अपनी राधा अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधा इज नॉट प्लेइंग, और किससे, अपनी गुड़ियों से। राधा इज नॉट प्लेइंग with her doll. Radha is not playing with her doll, यानी राधा अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, किसान अपने पौधों को पानी, किसान अपने पौधों को पानी नहीं अपने पौधों को पानी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो देखिए, द फार्मर इज नॉट, पानी देखने की इंग्लिश वाटर। ठीक है, आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, वाटरिंग। तो द फार्मर इज नॉट वाटरिंग, और किसको वाटरिंग, अपने पौधों को। तो द फार्मर इज नॉट वाटरिंग हिज प्लांट्स। ठीक है, द फार्मर इज नॉट वाटरिंग हिज प्लांट्स, किसान अपने पौधों को पानी नहीं दे रहा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम गाना नहीं गा रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस हमारे किसके होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। ठीक है, सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम किस में करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। ऑनगोइंग एक्शन हो, टेम्परेरी हो और इनकम्प्लीट हो, ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज से हमारा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो थी हमारी नेगेटिव सेंटेंस की। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होंगे, देखिएगा फॉर्मेट क्या होता है इसका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा, बात को सुनिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेट की जो मीनिंग होती है, टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेट मीन्स होता है प्रश्न पूछना, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्न पूछने का काम होता है, यानी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरह के होते हैं, पता ही है आपका। एक होता है हमारे यस और नो टाइप, और दूसरे होते हैं हमारे WS टाइप। ठीक है ना, यस और नो टाइप के वो सेंटेंस होते हैं जिनका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि क्या तुम खाना खा रहे हो, यदि खाना खा रहे होगे तो यस, और नहीं खा रहे हो तो नो में आंसर दोगे। ठीक है ना, WS टाइप के वो सेंटेंस होते हैं जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई। ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो WS टाइप के होते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हमारे WS टाइप के होते हैं, यानी कौन के हिंदी में
इनकी मीनिंग होती है कौन, क्या, कहां, कैसे, कितने और कितना। हिंदी सेंटेंस के ये बीच में आते हैं, लेकिन जब हम इनका ट्रांसलेट करते हैं तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं, यानी इंग्लिश तक ट्रांसलेट करते हैं किसी हिंदी सेंटेंस। अब एक फॉर्मेट देखिएगा, यस और नो टाइप के सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी हिंदी सेंटेंस में जब स्टार्टिंग में क्या शब्द लगा होता है तो उस क्या वर्ड की इंग्लिश जो होती है उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। देखिए इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस होगा, यानी कौन, क्या, कहां, कैसे, कितने और कितना, ये सब हिंदी सेंटेंस के बीच में होंगे। ट्रांसलेट करेंगे इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले रखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो गए, प्लस सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेट होगी हमारी सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, ठीक है, यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, उसकी फॉर्मेट क्या हो जाएगी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, ठीक है, सब्जेक्ट और नॉट, इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगा देंगे। यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हो क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। ठीक है, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इज एम आर का यूज करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, इज द सन। ठीक है, निकलने की इंग्लिश क्या होती है, राइज, आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, राइजिंग। इज द सन राइजिंग, और कहां पर, आकाश में, तो इज द सन राइजिंग आकाश में, इन द स्काई, इज द सन राइजिंग इन द स्काई, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो, क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिए तुम, सब्जेक्ट क्या है, यू, पता ही होगा, आई, यू, वी, दे, इनको हम लोग प्लूरल कंसीडर करते हैं। इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो प्लूरल नंबर की होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर यू। ठीक है, करने की इंग्लिश डू आईएनजी लगा देंगे, डूइंग हो जाएगा, आर यू डूइंग।
ठीक है। आर यू डूइंग, और क्या डूइंग, अपना जो है कार्य, तो आर यू डूइंग योर होमवर्क, आर यू डूइंग योर होमवर्क, क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे लिखा है कितनी लड़कियां इस ड्रामा में, कितनी लड़कियां इस ड्रामा में भाग ले रही हैं, कितनी लड़कियां इस ड्रामा में भाग ले रही। अब ये नेगेटिव सेंटेंस बिगिन विथ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, कितनी लड़की, ठीक है, हाउ मेनी और हाउ मच, ये दो वर्ड होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी और हाउ मच, हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा और हाउ मच अनकाउंटेबल, यानी जहां पर संख्या की बात की जा रही हो वहां पर हाउ मेनी का यूज करेंगे, जहां पर क्वांटिटी की बात की जा रही हो वहां पर हाउ मच की, ठीक है, हाउ मच का यूज करते हैं। हाउ मेनी की विशेषता, हाउ मेनी और हाउ मच दोनों की विशेषता होती है कि इनसे रिलेटेड जो भी नाउन और प्रोनाउन होता है वो इनके साथ इंक्लूड होकर के यूज होता है, ठीक है। तो देखिए कितनी लड़कियां, तो क्या हो जाएगा, इसकी मीनिंग हाउ मैनी। अब देखिए हाउ मच और हाउ मेनी के साथ इनसे रिलेटेड नाउन और प्रोनाउन जो होता है वो इनके साथ इंक्लूड होकर के, यानी साथ में संयुक्त होकर के प्रयोग यूज होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर। अब देखिए पार्टिसिपेटिंग भी हो जाएगा और टेकिंग पार्ट भी हो जाएगा, भाग लेने की इंग्लिश, भाग लेने की इंग्लिश पार्टिसिपेट भी और टेक पार्ट भी, आईएनजी लगा देंगे तो पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा और टेकिंग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट, और कहां पर, इस ड्रामा में, ठीक है। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन दिस प्ले, या ड्रामा लिखते हैं, ठीक है, पूरी तरह। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन दिस प्ले, इस ड्रामा में कितनी लड़कियां भाग ले रही हैं, या कितनी लड़कियां इस ड्रामा में भाग ले रही हैं, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट, या हाउ मेनी गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्ले, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह लड़का क्यों यह लड़का इधर उधर यह लड़का इधर उधर क्यों दौड़ रहा है, ठीक है। यह लड़का इधर उधर क्यों दौड़ रहा है, ठीक है। अब ये क्यों वर्ड आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड है, ट्रांसलेट करेंगे इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले रखेंगे, बाकी बात तो समझ में आ गई होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, वाई इज दिस बॉय, वाई इज दिस बॉय। अब देखिए दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रन, आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा, रनिंग। तो वाई इज दिस बॉय रनिंग, और कहां रनिंग, इधर उधर, इधर उधर की इंग्लिश हो जाएगी हेयर एंड देयर।
तो वाई इज दिस बॉय रनिंग हेयर एंड देयर, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन ये हो गया, वाई इज दिस बॉय रनिंग हेयर एंड देयर, यानी यह लड़का इधर उधर क्यों दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस थे हमारे इंट्रोगेटिव, ठीक है। इट बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब एंड बिगिंस विद क्वेश्चन, यानी दो तरह के सेंटेंस, यस और नो टाइप और WS टाइप, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक बात और जो हमेशा बोलते ही हैं, यदि बात हमारी आपको अच्छी लगती है तो हमारी इस बात को लाइक करिए, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे भी ज्यादा अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक इसको बात को शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।